नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में हम सभी पढ़ रहे थे कला समेकित शिक्षा के बारे में, और कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला। और दृश्य कला के अंतर्गत हमने कल के वीडियो में जाना था क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में। और आज आपका टॉपिक है, आज हम जानने वाले हैं कला और संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में। कला और संस्कृति क्या होता है, कला और संस्कृति के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं कला और संस्कृति को। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे कला और संस्कृति। इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम पिछले वीडियो में लगातार कला के बारे में, कला के अर्थ के बारे में, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे, विस्तार से बात किए थे। तो कला के अर्थ को जानने और समझने के उपरांत हम बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में, कला और संस्कृति के संबंध के बारे में। तो जब हम कला और संस्कृति को शुरू करते हैं तो इसके उपरांत, इसके पहले जो है आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है और संस्कृति शब्द की परिभाषा क्या है। तो चलिए हम पहले समझते हैं संस्कृति यानी कल्चर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। जब हम संस्कृति शब्द के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो संस्कृति शब्द का अर्थ होता है सुंदर, परिष्कृत अथवा रुचिकर। आप लिख सकते हैं कि संस्कृति शब्द का अर्थ होता है सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर अथवा कल्याण या व्यवहार के गुणों से होता है। लेकिन यह क्या है, लेकिन यह जो है शाब्दिक अर्थ और उसकी शास्त्रीय परिभाषा नहीं है। संस्कृति की जो है परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई, जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ऐसे आप बोलने के लिए, आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, परिष्कृत या फिर रुचिकर। लेकिन इसका हम यदि विस्तृत डेफिनेशन की बात करें, विस्तृत परिभाषा की बात करें, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा संस्कृति शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइलर के बारे में। टाइलर के द्वारा जो है संस्कृति शब्द को डिफाइन किया गया है, संस्कृति शब्द को परिभाषित किया गया है। टाइलर कहते हैं, आप लिख सकते हैं, कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल, लॉ, कस्टम एंड many other capability and habits required by man as a member of society। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, टाइलर कहते हैं संस्कृति एक जटिल एवं संपूर्ण क्या है, एक प्रक्रिया है। यानी कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल, लॉ एंड कस्टम। यानी इसका अर्थ हुआ कि संस्कृति क्या है, जटिल एवं संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके अंदर ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य जो हैं एकत्रित होकर या मनुष्य द्वारा अर्जित योग्यता और आदतें जो है इसमें शामिल होती है। जैसे आप लिखा है कैपेबिलिटी एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि मैन के द्वारा और सोसाइटी के मेंबर के द्वारा सब चीज़ें क्या होती है, इसमें शामिल होती है। उसके द्वारा योग्यताएं जो है इसमें इंक्लूड की जाती है, शामिल की जाती है। ये परिभाषा जो है टाइलर के द्वारा दिया गया है। यदि हम दूसरे परिभाषा की बात करें तो जो कि वाइट के द्वारा दिया गया, वाइट कहते हैं कि कल्चर इज ए सिम्बोटिक, कंटिन्यूअस, कम्युलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। यानी कि वाइट के द्वारा कहना है कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया। यानी कि कल्चर इज ए सिम्बोटिक, कंटिन्यूअस, कम्युलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इसका हिंदी हुआ संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने दो विद्वानों के परिभाषा के बारे में बात की है। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो मानव ने अपने व्यक्तिगत एवं
सामाजिक जीवन के मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आज तक अर्जित किया है। यानी कि संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जो मानव ने अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन में जो उन्होंने ग्रहण किया, जो उन्होंने अचीव किया है, वो क्या है? वो कल्चर है, वो आपका संस्कृति है। यहाँ पर मुझे एक और परिभाषा स्मरण हो रहा है जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। एक परिभाषा है जो मैकाइवर एवं पेज ने भी इसे परिभाषित किया है। उनका कहना है, वो कहते हैं यानी कि मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि यह मूल्यों, शैलियों, भावनात्मक लगावों तथा बौद्धिक अभिभावों के क्षेत्र है। इस तरह जो है संस्कृति सभ्यता का पूर्णतः प्रतिवाद है। यह हमारे रहने एवं सोचने के ढंगों में, दैनिक क्रियाकलापों में, कला में, साहित्य में यानी कल्चर में, धर्म में, मनोरंजन में तथा सुखोपयोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। बहुत ही सुंदर परिभाषा, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। वो कहते हैं संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जो हमारे रहने में, हमारे रहन सहन में, हमारे मनोरंजन में, हमारे कला, हमारे साहित्य में हर जगह क्या है? वो मौजूद है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम आप संस्कृति का अर्थ हम कल्चर कह सकते हैं। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि संस्कृति में मनुष्य क्या करता है? निर्मित और वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जिनमें मनुष्य स्वयं संशोधन कर सकता है। यानी संस्कृति में जो है मनुष्य और उसके द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुओं को जो है सम्मिलित की जाती है या उनमें इसमें शामिल किया जाता है जो कि मनुष्य जो है स्वयं संशोधन कर सकता है। संस्कृति की जटिलता एवं गुण, इसमें नए तत्वों के समावेश भी बढ़ते जाते हैं। यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से संचारित होती रहती है। संस्कृति कैसे होती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये संचारित होती रहती है, यानी कि ट्रांसफर होते रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके घर में जो माहौल होगा, आपके घर में जो परिवेश होगा, वो परिवेश क्या होगा? आपके अंदर भी विकसित हो जाएगा। उसी तरह जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस समाज का, उस परिवेश का जैसा माहौल होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसे आपके अंदर भी योग्यताएं शामिल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो हस्तांतरित होती रहती है, यानी कि संचारित होती रहती है। संस्कृति जो है केवल मनुष्य में ही एवं उसके समूह में ही पाई जाती है। जहाँ तक इसकी प्रकृति का प्रश्न है, इसको जो है हम लोग कुछ बिंदुओं के द्वारा या कुछ पॉइंटों के द्वारा हम समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ बिंदु लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे ताकि आप कल्चर को, संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आप क्या करेंगे? आप नंबर 1 लिखेंगे। आप पहला आपको लिखना है नंबर 1, और फर्स्ट में आप लिखेंगे कि संस्कृति यानी कि कल्चर सीखे हुए गुण है। कल्चर क्या है? पहला आप याद रखेंगे, संस्कृति सीखे हुए गुण है। यानी कि जो गुण आप सीखते हैं, जो गुण आपके अंदर है, वही आपकी संस्कृति है, वही आपकी कल्चर है। जो गुण आप सीख लिए, चाहे वो गुण अच्छा हो या गुण बुरा हो, तो जो गुण आप सीखते हैं, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति वही होती है। चलिए, पहला हो गया। अब आप सेकंड लिखेंगे। सेकंड नंबर आप लिखना है, दूसरे में आप सभी लिखेंगे संस्कृति संस्कारशील है। संस्कृति क्या है? संस्कारशील होती है। उसके उपरांत आप थर्ड में लिखेंगे। तीसरे बिंदु में आपको लिखना है कि संस्कृति जो है वैयक्तिक नहीं है, अपितु केवल मानव समूह में ही पाई जाती है। यानी संस्कृति जो होती है क्या होती है? पूरी जगह फैली नहीं है, हर चीज में नहीं होता है। यह केवल मानव के समूह में ही पाई जाती है। बाकी अब मानव को छोड़कर यदि हम पशुओं की बात करें तो पशुओं में संस्कृति उनकी नहीं होती है, केवल मानव समूह में ही संस्कृति और सभ्यता पाई जाती है। चलिए, 3 आपका हुआ है। आप लिखेंगे आप चौथे नंबर में, फोर्थ में आपको लिखना है संस्कृति आदर्शनात्मक होती है। संस्कृति कैसे होती है? संस्कृति जो है आदर्शनात्मक होती है। उसके उपरांत आप लिखेंगे 5 में, नंबर 5 में आपको लिखना है कि संस्कृति कुछ विशिष्ट
आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। संस्कृति क्या करती है? संस्कृति जो आपकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का कार्य करती है। ये पांचवा आप लिखेंगे, आप 6 में यानी कि 6 में आपको लिखना है, संस्कृति में उपयोजन की योग्यता होती है। संस्कृति में उपयोजन की योग्यता होती है या योग्यता पाई जाती है। उसके बाद 7 के बाद आप 7वां और अंतिम लिखेंगे। 7 पे आपको लिखना है, संस्कृति में एकीभूत होने का गुण पाया जाता है। संस्कृति में क्या होता है? संस्कृति में एकीभूत होने का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति जो है सामाजिक, आदर्शनात्मक और सीखी हुई होती है। हमने जब इन 7 बिंदुओं पर गौर करते हैं, 7 बिंदुओं पर बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति जो है सामाजिक, आदर्शनात्मक और सीखी हुई होती है, यानी कि लर्न की हुई रहती है, एवं मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की वो पूर्ति भी करती है, यानी कि पूर्ण भी करती है। अब क्या कह सकते हैं? संस्कृति क्या होता है? संस्कृति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरण होता है, यानी कि वो सीखी हुई होती है। कि आप कह सकते हैं कि कल्चर को हम लोग सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं, अपने विद्यालय से सीखते हैं, अपने गुरुओं से सीखते हैं, और जिस परिवेश में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ के कल्चर से भी हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि संस्कृति में संचार, उपयोजन तथा एकभूतता का गुण पाया जाता है। यह मनुष्य का एक विशेष गुण है, उसकी सामाजिक विरासत है, जो उसकी श्रेष्ठता का भी प्रमाण है। मनुष्य का एक विशेष गुण क्या है? मनुष्य का एक विशेष गुण है उसकी सामाजिक विरासत। जब हम किसी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, किसी कल्चर के बारे में बात करते हैं, पता चलता है कि उस समय के जो लोग कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता क्या थी, उनके रहने का रहन सहन कैसा था। तो एक मनुष्य का एक विशेष गुण है। मनुष्य जहाँ भी रहा है, जिस सभ्यता में रहा हो, चाहे आपका वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, हर जगह हम मनुष्य का अपना एक विशेष गुण हमें दिखाई देता है। जब उस सभ्यता के बारे में, उस संस्कृति के बारे में आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उस समय मनुष्य भी कितना श्रेष्ठ है, उनके अंदर सभ्यता का कितना विकास हो चुका था। उस समय की कलाकृतियों के द्वारा, उस समय के निर्मित घरों के द्वारा हमको सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। हम जो है संस्कृति समाजशास्त्री जो होते हैं, जो कि समाजशास्त्री होते हैं, जो कल्चर पर रिसर्च करते हैं, कल्चर पर कार्य करते हैं, उनके अनुसार जो है संस्कृति क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। यानी आप लिखेंगे यहाँ पर कि समाज शास्त्रियों के अनुसार, हेडिंग आपको देना है, समाज शास्त्रियों के अनुसार संस्कृति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहला में आप लिखेंगे भौतिक संस्कृति और दूसरा में लिखेंगे अभौतिक संस्कृति। समाजशास्त्रियों के अनुसार जो है संस्कृति 2 प्रकार की होती है। पहला आपका हो गया भौतिक संस्कृति और दूसरा हो गया अभौतिक संस्कृति। यदि इन दोनों को हम परिभाषित करें तो पहला में आप लिखेंगे भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या होता है? यदि हम भौतिक संस्कृति के बारे में बात करें तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो है भौतिक या पार्थिव वस्तुएं आती हैं, जो कि मनुष्य के व्यवहार में उपयोग में आती है। यदि उदाहरण के लिए बात करें हम, तो उदाहरण में आप रहने के मकान, घरेलू सामान, विभिन्न प्रकार के उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन तथा आवागमन के साधन इत्यादि। भौतिक संस्कृति में कौन कौन चीज़ आती है? भौतिक संस्कृति में वो सभी चीज़ें आती है जो कि पार्थिव वस्तुएं होती है, जो हमारे प्रत्येक जीवन में या फिर हमारे व्यवहार में उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि यदि मेरे पास अभी मार्कर है, तो मार्कर क्या है? एक भौतिक संस्कृति है। और मेरे पास यहाँ पर भी डस्टर है, तो डस्टर क्या हो सकता है? ये सभी हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं। तो जब ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये सभी आपके भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी तरह दूसरा आपका था अभौतिक संस्कृति। आप सेकेंड लिखेंगे अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो है वैसी वस्तुएं आती है, वैसी चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं जो कि आपके समाज के द्वारा
निर्मित किए गए रहते हैं, यानी कि सामाजिक नियम जो होते हैं उसे हम लोग अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। समाज के, इसमें आप लिख सकते हैं समाज के विभिन्न रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, विधियाँ, कलाएं, ज्ञान और कर्म, ये सभी क्या होता है, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। यानी कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी का जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो वहाँ की रूढ़ियाँ है, जो विद्या वहाँ पर है, जो कलाएं हैं, जो आपको ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, वो सभी आती है आपके अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत। ज़्यादा हुआ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इसके उपरांत आपको लिखना है, इसके उपरांत जो है हम एक और परिभाषा जो है, जो कि क्लार्क बिजलर के द्वारा दिया गया है। क्लार्क बिजलर जो है संस्कृति के सार्वभौमिक तत्वों को जो है 9 प्रकार से बांटे हैं, 9 बिंदुओं में उनके द्वारा बांटा गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे, आप सभी लिखना है कि संस्कृति के सार्वभौमिक तत्वों को जो है क्लार्क बिजलर ने जो है 9 प्रकार के या 9 प्रकार में इसे परिभाषित किया है, 9 प्रकारों में बांटा है। तो 9 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम एक एक करके चलिए विस्तार से जानते हैं। आप क्या करेंगे, 9 उन बिंदुओं को नोट आउट कर लेंगे, ताकि आप परीक्षा में जो है बेहतर तरीके से बिंदु वाइज आप अपने उत्तर को लिख सकें। पहला में आप लिखेंगे नंबर 1। पहला में आप लिख सकते हैं बोली, पहला में लिखेंगे आप बोली। और सेकंड में आप लिखेंगे नंबर 2 लिखना है आपको। नंबर 2 में लिखेंगे आप पार्थिव उपकरण। पार्थिव उपकरण में कौन कौन हो गए, पार्थिव उपकरण में आपके हो गए मकान, आपका भोजन, यातायात के साधन, आपकी वेशभूषा, बर्तन, वस्त्र, उद्योग और आपके धंधे, ये सभी आपके आते हैं पार्थिव उपकरण के अंतर्गत। उद्योग और धंधे का अर्थ है कि आप कौन सा उद्योग करते हैं या कौन सा कार्य करते हैं, तो आप क्या आते हैं उद्योग और धंधे के अंतर्गत। ये सभी जो है क्लार्क बिजलर के द्वारा दिया गया। उनके बारे में जो है जो 9 प्रकार के सार्वभौमिक तत्व माने गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपका 2 हो गया। अब आप तीसरे में लिखेंगे, थर्ड में आपको लिखना है कलाएं यानी कि आर्ट्स। और चौथा में आप लिखेंगे, फोर्थ में आप सबको लिखना है पौराणिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान। चौथा में आप सब लिखेंगे फोर्थ में पौराणिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान। ये क्या होता है, पौराणिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान। पौराणिक यानी कि जो भी हमारे पुराने साहित्य में जो चीज़ें लिखी गई है, जो हमें बताई जाती है, वो आपका हो गया पौराणिक ज्ञान। और जो वर्तमान में हम सभी सीखते हैं, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो वैज्ञानिक जिसको प्रूफ करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो आपका होता है वैज्ञानिक ज्ञान। चलिए 4 हो गया। आप लिखेंगे 5 में। 5वां में आपको लिखना है धार्मिक रीतियाँ एवं अंधविश्वास। 5 में आप लिखेंगे धार्मिक रीतियाँ एवं अंधविश्वास। होता है एक धर्म का काम और अंधविश्वास, दोनों में अंतर होता है। एक होता है कि आपकी धार्मिक रीतियाँ होती है, हम पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, वो आपके धार्मिक कार्य हो गए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अंधविश्वास में करते हैं। तो एग्जाम्पल के यदि हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आप सभी ने भी देखा होगा आज से कुछ दिन पहले जो वैश्विक महामारी थी, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, तो इससे बचने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है ऐसी भ्रांतियाँ समाज में फैला दी गई कि कोरोना से बचने के लिए यदि आप पूजा करेंगे, आप वर्शिप करेंगे, तो क्या होगा, आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपका एक अंधविश्वास है, जो कि बहुत से लोगों के द्वारा, आप सभी ने भी देखा होगा, बहुत से लोगों के द्वारा जो है इसकी पूजा की जाती थी। तो धार्मिक कार्य नहीं, ये आपका अंधविश्वास है। तो धार्मिक रीतियाँ और अंधविश्वास आप लिखेंगे 5 में। उसके बाद आप 6ठे में लिखना है आपको। 6 में आप सभी लिखेंगे कुटुंब एवं विवाह। कुटुंब यानी कि आपके रिश्तेदार, और विवाह सामाजिक नियंत्रण तथा खेलकूद जैसी सामाजिक प्रक्रियाएं एवं संस्थाएं। उसके उपरांत आप लिखेंगे 7 में। 7वें में आपको लिखना है संपत्ति, मूल्य, विनिमय और व्यापार। और 8 में आप लिखना है, 8 नंबर में 8 में आप लिखेंगे सरकार और संविधान,
यानी कि गवर्नमेंट एंड लॉ, और लॉ में आप लिखेंगे, लास्ट में आपका लिखना है युद्ध, लॉ में आप लिखेंगे युद्ध। तो संस्कृति जो है आपके उपरोक्त सार्वभौमिक तत्व जो है समस्त संस्कृतियों में पाए जाते हैं। यानी कि जो हम इन 9 एलिमेंट्स के बारे में बात की, 9 तत्वों के बारे में बात की है, चाहे कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, ये सभी 9 तत्व जो हैं जो आपने अभी लिखा, ये क्या है, सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। चाहे आप किसी संस्कृति में रहे हो, किसी सभ्यता में रहे हो, या किसी भी संस्कृति को, किसी भी कल्चर का आप पालन करते हो, आप किसी भी धर्म के मानते हो, ये जो 9 आपके सार्वभौमिक तत्व जो हैं जिसके बारे में अभी हम सभी ने लिखा, ये क्या होता है, सभी में संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, किंतु इनके रूप एवं स्वरूप में शायद भिन्नता हो सकती है। ये जो आपके 9 तत्व जो है, 9 सार्वभौमिक तत्व हैं, ये सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। हो सकता है कि इनके रूप में या इनके स्वरूप में, इनके नामकरण में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन उपस्थित क्या होते हैं, ये सभी में रहते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए आप भिन्न भिन्न समाजों में विवाहों के जो है भिन्न भिन्न रूप देख सकते हैं। हमने यहाँ बात किया था विवाह के बारे में भी, तो इस आप क्या देख रहे थे, आपका जो 6 नंबर था, आपने 6 में लिखा था कुटुंब एवं विवाह। तो इसमें क्या होता है, आपकी कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, हर जगह जो है विवाहों के भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं। यदि हम 6 के बारे में विशेष तौर पर बात करें तो आप कह सकते हैं किसी भी समाज में जो है बहुपति विवाह, कहीं कहीं बहुपत्नी विवाह। बहुपति यानी इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति जो है, या फिर बहुपति यानी कि एक स्त्री जो है कई व्यक्तियों से विवाह कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं बहुपति विवाह। एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जो है कई सारी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ये ऐसी भी सभ्यता जो है, ऐसी कल्चर भी जो है कई संस्कृतियों में पाई जाती है। उसी तरह होता है समूह विवाह, यानी कि ग्रुप में शादी करना। एक होता है एकल विवाह, यानी कि एक व्यक्ति जो है एक स्त्री से विवाह करता है या पुरुष से विवाह करती है। तो इस प्रकार हम देखें तो खान पान में भी जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों में जो हमें अत्यधिक भेद दिखाई देता है। यदि हम खान पान की बात करें तो सभी ने भी देखा होगा, विभिन्न धर्मों में या विभिन्न संस्कृतियों में जो है खान पान के बारे में भी अलग अलग विचारधाराएं हमें देखने को प्राप्त होती है या दिखाई देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो है ज्ञान, व्यवहार, विकास की उन आदर्श पद्धतियों तथा ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दी जाती है। ये परिभाषा जो है ग्रीन के द्वारा दिया गया। आप लिख सकते हैं ग्रीन कहते हैं, ग्रीन के अनुसार जो है संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विकास की उन आदर्श पद्धतियों तथा ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को कहते हैं, जो कि सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्रदान की जाती है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृति में वह सभी चीज़ें सम्मिलित होती है जो कि सामाजिक विरासत में गिनी जाती है। अतः सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह के सीखे हुए सामान्य व्यवहार को ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं। यदि इसे आप आसान भाषा में समझना चाहें, सिंपल भाषा में लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति में जो है वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो किसी विशिष्ट मनुष्य समाज से एक मनुष्य सीखता है। यानी कि एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य यदि कोई सीखता है कि समाज में रह करके सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संस्कृति कहते हैं, उसे हम कल्चर कहते हैं। उदाहरण के यदि हम देखें तो आप बात कर सकते हैं ज्ञान, धार्मिक विश्वास, काम, नैतिकता, रीति रिवाज, व्यवहार के तौर तरीके, साहित्य, संगीत तथा भाषा इत्यादि। हम सब चीज़ें कैसे सीखते हैं, हम अपने समाज में रहकर सीखते हैं, अपने सोसाइटी में रह करके सब चीज़ों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सहज व्यवहार को जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, सहज व्यवहार जो होता है, सहज व्यवहार को हम लोग संस्कृति नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार जो है स्वाभाविक एवं जन्मजात व्यवहार जो होते हैं उसी को भी संस्कृति में नहीं गिना जाता है।
यानी कि संस्कृति आप किसे कहेंगे? संस्कृति आप उसे कहेंगे जो कि आप अपने सोसाइटी के द्वारा, अपने समाज के द्वारा सीखते हैं। जैसे आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी भाषा कैसी है, आप किसी साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये सभी क्या हो गए? संस्कृति के अधीन आते हैं। लेकिन जो आपका सहज व्यवहार है, सहज व्यवहार जैसे कि घूमना फिरना, सांस लेना, खाना खाना, ये सभी क्या होते हैं? संस्कृति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आज के क्लास में हम बात कर रहे थे संस्कृति के बारे में। आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने विशेष रूप से आज के वीडियो में कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में विस्तार से बात किया। और अगले वीडियो में हम आप सभी बात करेंगे कला और धर्म, यानी कि आर्ट एंड रिलीजन के बारे में। तो अगले क्लास में हम सभी बात करने वाले हैं, आप सबसे मिलेंगे कला और धर्म टॉपिक को लेकर के। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।